हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा की प्रैक्टिस एक्सरसाइज जारी है। हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। पार्ट ए, 12x माइनस 9। फैक्टराइज में हम कॉमन निकालते हैं। 12 और 9 में कॉमन चेक करने के लिए हम 12 और 9 का HCF मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम वो टेबल चेक करेंगे जिसमें 12 और 9 दोनों आते हों। 3 के टेबल में 12 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है। 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 3 4 ज़ा 12। और 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है? 3 3 ज़ा 9। अब ये 4 एंड 3, 4 और 3 एक टेबल में नहीं आते हैं, तो HCF हमारे पास 3 आ गया। HCF में हम सिर्फ वहीं तक सॉल्व करते हैं जहाँ तक एक ही टेबल में सारे नंबर आ रहे हों। 4 और 3 एक टेबल में नहीं आते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे और 3 हमारे पास HCF हो जाएगा। 3 हमने कॉमन ले लिया, जो HCF हमारे पास आया है वो कॉमन ले लेंगे। 3 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर 12 की जगह पे 4 आ गया, तो 12 की जगह पे 4x माइनस साइन एज इट इज रही। 9 की जगह पे चेक कर, 9 की जगह पे 3 आ गया, तो 9 की जगह पर 3 पुट कर दिया, तो दैट इज योर आंसर। पार्ट बी, -25y -35। पहले हम 25 और 35 का HCF मालूम कर लेंगे। HCF मालूम करने के लिए पहले हम टेबल चेक करेंगे कौन से टेबल में 25 और 35 दोनों आता है। दैट इज 5। 5 के टेबल में 25 और 35 दोनों आता है। 5 के टेबल में 25 कहाँ पे आता है? 5 5 ज़ा 25। 5 के टेबल में 35 कहाँ पे आता है? 5 7 ज़ा 35। अब कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 5 और 7 दोनों नंबर्स आते हों, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। 5 इज HCF। आपके पास ये 5 HCF आ गया। जो HCF आएगा उसी को हम कॉमन निकालेंगे। ये 5 और माइनस की साइन हमने कॉमन ले लिए। दो चीजें कॉमन ली हैं, एक माइनस की साइन, दूसरा 5। 5 दैट इज HCF। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब माइनस की साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाती है। ये माइनस की साइन थी, ब्रैकेट में अंदर प्लस हो गई। शुरू में प्लस की साइन हिडन होती है। 25 की जगह पर 5 आ गया, 5y। माइनस की साइन कॉमन लिया है, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस प्लस हो गई। 35 की जगह पर 7 आ गया, वी विल पुट 7 here. Now that is your answer. पार्ट सी, 27b माइनस 36by। 27 और 36 में कॉमन निकालने के लिए हम 27 और 36 का HCF ले लेते हैं। HCF मालूम करने के लिए हम सबसे पहले टेबल चेक करते हैं कि किस टेबल में 27 और 36 दोनों नंबर आते हैं। 3 के टेबल में 27 भी आता है और 3 के टेबल में 36 भी आता है।
3 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 27 आएगा वहाँ पर स्टॉप कर देंगे। 3 9 जा 27। 36 में एक एक डिजिट करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट डिजिट इज 3। 3 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 3 आएगा वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। 3 1 जा 3। अब दूसरे सेकंड डिजिट को देखेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे ये 6 आएगा वहाँ पर स्टॉप कर देंगे। 3 2 जा 6। नाउ वी विल गेट 12। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि कौन से टेबल में 9 और 12 दोनों नंबर आते हैं। 3 के टेबल में 9 और 12 दोनों आते हैं। 3 3 are 9 and 3 4 are 12। अब 3 और 4 ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में नहीं आते हैं। किसी एक टेबल में ये दोनों नंबर नहीं आते हैं। तो अब हम यहाँ पर रुक जाएंगे और इस 3 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज आवर HCF। 3 3 are 9। आवर HCF इज 9। जो HCF आएगा वही कॉमन निकलेगा। 3 3 are 9। 9 इज HCF। 9 को हमने कॉमन ले लिया और 9 के साथ ये B कॉमन है। B दोनों टर्म में मौजूद है। B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है। 9B कॉमन आ गया हमारे। फिर 27 की जगह पे देखें क्या चीज बच गई। 27 की जगह पे ये 3 आ गया हमारे पास। तो हमने ये 3 पुट नोट कर। B हम कॉमन ले चुके हैं, B लिखने की जरूरत नहीं है। जो चीज कॉमन ले लेंगे वो ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे। माइनस माइनस की साइन एज इट इज पुट कर दी। 36 की जगह पे 4 आया है आपके पास। 36 की जगह पे 4, तो 36 की जगह पे हम 4 लिख देंगे। B हम कॉमन ले चुके हैं, B यहाँ पे नोट करने की जरूरत नहीं है। Y बच गया आपके पास। नाउ दैट इज योर आंसर। 9B कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 4Y। Now that is your answer. पार्टी 8AX plus 12A minus 4AZ। अब हमें कॉमन निकालना है 8, 12 एंड 4। इन तीनों चीजों में से कॉमन निकालना है। तो हम HCF लेंगे 8, 12 और 4 का। HCF निकालते वक्त हम चेक करेंगे कौन सा टेबल ऐसा है जिसमें ये तीनों नंबर आते हों। 8, 12 एंड 4 ये तीनों नंबर किस टेबल में आते हैं वो टेबल हम चेक करेंगे। 2 के टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर आगे हम दोबारा चेक करेंगे कि कौन सा टेबल ऐसा है जिसमें ये तीनों नंबर आते हों। 4, 6 एंड 2। 2 का टेबल ऐसा है जिसमें ये तीनों नंबर आते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब ये तीनों नंबर किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो अब हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। जो हमारे पास HCF आ गया वो इस 2 को इस 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4। आवर HCF इज 4। जो HCF होता है वही कॉमन ले लेते हैं। 4 HCF है, 4 को कॉमन ले लिया और 4 के बाद ये A तीनों टर्म में मैच हो रहा है, तो 4 और A कॉमन है।
अब हम देख लेंगे 8x की जगह पर क्या बच गया। 8 की पोजीशन पे चेक करें, 8 की पोजीशन में 2 बच गया, 8 की पोजीशन पर 2 बच गया, तो 8 की जगह पर 2 पुट कर दिया। ए कॉमन ले चुके हैं, जो चीज कॉमन ले लेते हैं वो ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं। एक्स बच गया हमारे पास, प्लस की साइन एज इट इज पुट कर दिया। 12 की पोजीशन पे देखेंगे, 12 की पोजीशन पे 3 बच गया, वो 3 यहाँ पे नोट कर देंगे। ए हम कॉमन ले चुके हैं, ए दोबारा यहाँ पर नहीं लिखेंगे, माइनस की साइन एज इट इज पुट कर देंगे। 4 कॉमन ले चुके हैं, 4a कॉमन ले चुके हैं, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, z बच गया। Now that is your answer. Part E, 4m minus 6my minus 18mz। कॉमन निकालने के लिए पहले हम 4, 6 और 18 का HCF मालूम कर लेंगे। सबसे पहले हम टेबल चेक करेंगे कि किस टेबल में 4, 6 और 18 तीनों नंबर्स आते हैं। 2 के टेबल में 4, 6 एंड 18 तीनों नंबर आते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब हम दोबारा चेक करेंगे किस टेबल में 2, 3 और 9 ये तीनों नंबर आते हैं। ऐसा कोई भी टेबल नहीं है कि किसी एक टेबल में ये तीनों नंबर आते हों। तो आवर HCF इज 2, हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे और हमारा HCF 2 होगा। जो HCF होता है वही कॉमन निकालते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर 4 की जगह पर 2 बच गया। HCF 2 कॉमन लिया और M तीनों टर्म में कॉमन है, जो तीनों टर्म में कॉमन है वो M भी हमने कॉमन ले लिया। दो चीजें कॉमन ली हैं, एक HCF 2 और दूसरा M, 2M कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में 4 की जगह पे 2 बच गया, 2 लिख दिया हमने। M कॉमन ले चुके हैं तो M लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस की साइन एज इट इज पुट किया। 6 की जगह पे 3 बच गया, m कॉमन ले चुके हैं, m दोबारा नहीं लिखेंगे, y लिख दिया, 3y माइनस की साइन एज इट इज नोट कर दिया। 18 की जगह पर 9 बच गया, m कॉमन ले चुके हैं, m यहाँ पर नहीं लिखेंगे, z बच गया, -9z। Now that is your answer.